हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 16 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारतीय जूनियर हॉकी टीम के नए हेड कोच कौन बने? तो ये बनी है PR श्रीजेश। जर्सी नंबर 16 भारत के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश भारतीय जूनियर हॉकी टीम के नए हेड कोच बनेंगे। कौन SBI के नए MD नियुक्त हुए? तो ये हुए राणा AK सिंह, राणा आशुतोष कुमार सिंह। और SBI के नए चेयरमैन बने हैं CS शेट्टी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में और SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। NHPC यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन जो बनी थी 1975 में, इसके नए MD और CEO कौन बने? तो ये बने हैं राजकुमार चौधरी। और NHPC का हेडक्वार्टर है फरीदाबाद में, फरीदाबाद हरियाणा में। IIT गांधीनगर और किस IIT ने जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर नर्मदा नदी बेसिन प्रबंधन केंद्र की स्थापना की? तो ये की है IIT गांधीनगर ने IIT इंदौर के साथ। भारत में टोटल 23 IIT हैं। किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी रोक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया? तो ये किया है महाराष्ट्र राज्य सरकार ने। CM कौन है? एकनाथ शिंदे। पार्टी कौन सी है? शिवसेना। और यहां पर नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव, इसका परीक्षण कहां पर किया? तो ये किया है उड़ीसा में। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 1 जनवरी 1958 को, यह हमारे रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है समीर कामत। कौन स्टील मंत्रालय के सचिव नियुक्त हुए? तो ये हुए संदीप पौंडरिक। और हमारे स्टील मंत्री कौन है? तो वो है HD कुमारास्वामी, HD कुमारास्वामी। और भारत की जो सबसे बड़ी स्टील उत्पादन कंपनी है जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, कब बनी थी? 1954 में। और स्टील प्रोडक्शन में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है चीन। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत की? तो ये की है हिमाचल प्रदेश के CM ने। कौन है CM? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ पर राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहा दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर खोजा गया? आपको बता दूं, दुनिया का पहला मंदिर माना जाता है गोबेकली टेपे को। गोबेकली टेपे दुनिया का पहला मंदिर माना जाता है। और इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े स्टोन के पिलर्स हैं और इन पिलर्स पर ये आकृतियां हैं। और इसमें जो ये V शेप की आकृति है, ये टोटल 365 आकृतियां हैं जो साल के 365 दिन को दर्शाती हैं। तो ये गोबेकली टेपे मंदिर कहां पर है? तो ये है तुर्की में। पहले इस देश को तुर्की बोलते थे। और भारत की बात करें तो भारत में टोटल 4 तरह के कैलेंडर हैं, विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर और ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर है ईसाई धर्म का और जो हिजरी कैलेंडर है ये है इस्लामिक कैलेंडर, मुस्लिम धर्म का। और बात करें अगर विक्रम संवत और शक संवत की तो ये दोनों हिंदू कैलेंडर हैं। और भारत का नेशनल कैलेंडर कौन सा है? तो वो है शक संवत। कब एडॉप्ट किया था? 1957 में। और विक्रम संवत नेशनल कैलेंडर है नेपाल का, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका तुर्की। भारत के नए गृह सचिव कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए हैं गोविंद मोहन, गोविंद मोहन। और इनसे पहले थे अजय कुमार भल्ला। गिरिधर अरमाने ये हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, यानी कि रक्षा सचिव हैं। अपूर्वा चंद्रा ये हमारी हेल्थ सेक्रेटरी हैं। और अभी थोड़े दिन पहले हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं विक्रम मिश्री। और अभी ये घोषणा हुई थी कि 30 अगस्त को भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बनेंगे?
तो भारत के नए कैबिनेट सचिव बनेंगे टीवी सोमनाथन। पहले कौन थे? भारत के पहले कैबिनेट सचिव थे NR पिल्लई, इनका भी नाम याद रखना। तो आंसर है इसका गोविंद मोहन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं अमेरिका के साथ। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये मंत्रालय कब बना था? 2007 में। अभी इसके कैबिनेट मंत्री कौन है? जीतन राम मांझी। इनका संबंध है बिहार से, इनकी पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा। तो आंसर है इसका अमेरिका। 17 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? अभी भारत ने 15 अगस्त को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, जिसका थीम है विकसित भारत। तो 17 अगस्त को कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है? तो ये मनाता है इंडोनेशिया। कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना है। यहाँ पर एक आइलैंड है जावा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है। और अगर आपसे पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड किस कंट्री में है, तो वो है स्वीडन में। ये भी याद रखना। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। आसियान कब बना था? 1967 में। कहां पर बना था ये? इसकी स्थापना हुई थी बैंकॉक में। हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। और आसियान के अभी SG कौन है? तो वो है काओ किम होरन। काओ किम होरन। और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है जोको विडोडो। जोको विडोडो। और आपको बता दूं, इंडोनेशिया में दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया को स्वतंत्रता किससे मिली थी? तो ये मिली थी डच लोगों से। डच लोग, डच किनको बोलते हैं? नीदरलैंड के लोगों को। इंडोनेशिया को आजादी मिली थी 17 अगस्त 1945 को। हाल ही में किस बैंक ने HNIs के लिए, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए, यानी कि वो लोग जिनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, उनके लिए एक स्पेशल लग्जरी क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने? एक्सिस बैंक ने। कब बना था ये बैंक? 1993 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके MD और CEO कौन है? तो वो है अमिताभ चौधरी। और PNB बैंक कब बना था? 1894 में। कहां बना था? लाहौर में। अभी इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में, द्वारका दिल्ली में। और HDFC बैंक कब बना था? 1994 में। SBI, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। SBI को पहले बोलते थे इंपीरियल बैंक। कब बना था? 1921 में। इंपीरियल बैंक में 3 बैंकों का मर्जर हुआ था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है? कवक यानी कि फंगस, फंगस बोलते हैं इंग्लिश में। तो प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है जर्मनी के साइंटिस्टों ने। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो समुद्री प्रदूषण से भी छुटकारा मिल सकता है। और समुद्रों की बात करें तो अभी हमने वर्ल्ड ओशियन डे भी मनाया था। कब? 8 जून को, ये भी याद रखना। हाल ही में भारतीय क्रिकेट के नए बॉलिंग कोच कौन बने? तो ये बने हैं मोर्ने मोरकल। इनका संबंध है साउथ अफ्रीका से। और मोर्ने मोरकल पाकिस्तान टीम के भी बॉलिंग कोच रह चुके हैं। किस देश में 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1975 को फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश और बंग बंधु भी बोला जाता है। ये फादर हैं शेख हसीना के। इनकी पार्टी है अवामी लीग। और जैसा कि आपको पता है, अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। वहां पर अंतरिम सरकार बनी है, जिसके लीडर बनी है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। बांग्लादेश के आर्मी चीफ कौन है? तो वो है वकार उज्जमान। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद साबुद्दीन। और राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। ढाका में हेडक्वार्टर है बिम्स्टेक का। बिम्स्टेक कब बना था? 1997 में।
तो आंसर इसका बांग्लादेश। और बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो वो मनाता है 26 मार्च को। आईसीसी ने जुलाई महीने के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना? तो पुरुषों में चुना है गस एटकिंसन को, महिलाओं में चुना है चमारी अट्टापट्टू को। तो आंसर इसका डी। गस एटकिंसन का संबंध है इंग्लैंड से और चमारी अट्टापट्टू का संबंध है श्रीलंका से। बात करें अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, कब बना था? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वह ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।